करो एक फैक्ट्री को रिवर पॉल्यूट कर रही है, बच्चों से लेबर वर्क कराया जा रहा है, या गवर्नमेंट पब्लिक प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रही है, तो और अफेक्टेड लोग कोर्ट भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो बताओ इसमें अब इंसान क्या करे। इसमें काम आता है एक बहुत बड़ा लीगल वेपन जिसको अपन बोलते हैं पीआईएल। पीआईएल का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आज हम इसी टॉपिक को समझेंगे। पब्लिक लिटिगेशन होता क्या है, कौन फाइल कर सकता है, इसके एग्जाम्पल्स। ओके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बैक टू माई चैनल। अभी अपन इस टॉपिक को समझते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीआईएल भी बोलते हैं। तो रीड करते हैं इसकी मीनिंग। PIL is a legal action filed in court for protecting public interest and fundamental rights। इसका सिंपल मतलब है कि कोर्ट में ऐसा लीगल एक्शन फाइल होना जो दूसरे के पब्लिक इंटरेस्ट को और राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसका सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। पब्लिक PIL क्या होता है, नाम से ही समझ आ रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जो पब्लिक ना कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती है, कोर्ट में केस नहीं फाइल कर पाती है। जैसे किसी के साथ लेबर वर्क हो रहा है लेकिन वो कोर्ट का इस बारे में इतना नहीं जानते हैं, कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके वेलफेयर के लिए, उनके अच्छे के लिए कुछ और लोग स्टैंड लेते हैं और वो PIL फाइल करते हैं। जब पूरे ऐसी चीज़ हो जाए जिसका इम्पैक्ट पूरी पब्लिक पे हो और उसके लिए कोर्ट में केस उठाया जाए, कोर्ट में कंप्लेन की जाए, तो उसको अपन PIL बोलते हैं। क्योंकि इससे एक पर्सन इफेक्ट नहीं हो रहा है, इससे बहुत सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं। और PIL का सिंपल मीनिंग ये बोला जा सकता है, देखो वैसे अपन केस कब करते हैं, जब अपन को पर्सनली कोई लॉस हो, जब किसी इंडिविजुअल को कोई पर्सनल लॉस होगा तभी वो केस करेगा। लेकिन PIL कोई भी फाइल कर सकता है। कोई भी मतलब कौन फाइल कर सकता है, कोई लॉयर फाइल कर सकता है, कोई सोशल वर्कर फाइल कर सकता है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जिसको लग रहा है कि गलत हो रहा है बहुत ज़्यादा, या कोई NGO वाला, NGO पर्सन, NGO का जिस मेंबर हो वो फाइल कर सकता है। इनमें से कोई भी PIL फाइल कर सकता है। हुआ अगर किसी गरीब या फाइनेंशियली कोई इतना स्ट्रांग नहीं है, उसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं ना, तो कोई दूसरा बंदा भी उनकी तरफ से कोर्ट जाके केस फाइल कर सकता है कि सामने वाले के साथ गलत हो रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया कि कोई ऐसा है जो 14 ईयर्स से छोटा है और उससे काम कराया जा रहा है, तो जो एजुकेटेड बंदा है जिसको पता है कि ये गलत चीज़ है, तो वो केस फाइल कर सकता है इस चीज़ के रिगार्डिंग। पहला क्वेश्चन क्या आता है, वाई PIL वॉज इंट्रोड्यूस। PIL बना ही क्यों था। PIL इसीलिए बना था क्योंकि जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग लोग नहीं है, जो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए कोई पर्सन इंटरेस्ट ले पाए, उनके लिए कोई स्टैंड ले पाए, इसीलिए PIL बना था। अब इस PIL बना था कि जस्टिस को इजीली एक्सेस किया जा सके, जस्टिस इजीली हर बंदे को मिल सके। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट। सेकेंड पॉइंट इज प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट, मतलब किसी के भी राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए। उससे ये मतलब है कि कोई अगर पुअर भी है तो ऐसा नहीं है वो कोर्ट तक नहीं जा सकता है तो उसके राइट्स वायलेट हो, नहीं, उसके राइट्स भी प्रोटेक्ट होने चाहिए। थर्ड इज टू मेक गवर्नमेंट्स अथॉरिटीज अकाउंटेबल, और अगर कोई स्टैंड लेने के लिए रहता है गरीबों का भी या पुअर सेक्शंस का भी, या जो नहीं पहुंच सकते, कोई इतना एजुकेटेड नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है, अगर उनके स्टैंड लेने के लिए लोग हैं, तो गवर्नमेंट्स अथॉरिटी को ना जवाब देना पड़ता है। अगर वो कहीं पे लैग करती है ना तो उनको जवाब देना पड़ता है। तो इसका क्या है, इस PIL की वजह से टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज अकाउंटेबल, उनको जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए इसको PIL को पता है क्या बोला गया है, PIL को बोला गया है सोशल जस्टिस टूल। अगर क्वेश्चन आता है ना कि सोशल जस्टिस टूल किसको बोला गया है, तो PIL को सोशल जस्टिस टूल भी बोला गया है। क्वेश्चन इज PIL किधर फाइल की जा सकती है। PIL मेनली 2 कोर्ट्स में फाइल की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अंडर आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया में अंडर आर्टिकल 226 में। और अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। PIL कब फाइल की जाती है, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं।
इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, अगर कुछ फैक्ट्रीज इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं अपने स्मोक से, अपनी गलत गैसेस से, तो PIL फाइल किया जा सकता है। सेकंड इज चाइल्ड लेबर, अगर किसी बच्चे से जो अंडर एज है, माइनर से अगर आप काम करा रहे हो, किसी अंडर एज बच्चे से काम करा रहे हो, इलीगल वर्क हो गया या किसी और तरीके का वर्क हो गया, तो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए PIL फाइल की जा सकती है। थर्ड इज प्रिजनर्स राइट, प्रिजनर्स ऑब्वियसली जेल में होते हैं लेकिन उनके भी ह्यूमन राइट्स होते हैं कुछ, तो उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए। अगर उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो भी केस फाइल किया जा सकता है, PIL फाइल की जा सकती है। ओके, तो प्रिजनर्स राइट के लिए भी PIL फाइल की जा सकती है। फोर्थ इज रोड सेफ्टी एंड पब्लिक हेल्थ, अगर कहीं पे रोड्स बहुत टूटे हुए हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं है आसपास, तो उसके लिए भी PIL, अगर रोड्स टूटे हुए हैं, एक्सीडेंट होंगे, एटलीस्ट हॉस्पिटल तो होना चाहिए ना, तो उसके लिए भी PIL फाइल की जा सकती है। तो नाम याद कर लो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है PIL में, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है PIL को आगे लेके जाने में, PIL को बताने में, PN भगवती और VR कृष्णन अय्यर। इन जजेस ने कॉमन पीपल के लिए जस्टिस को एसेस कराने की अच्छी कोशिश की है। समझते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं PIL के। ओके, PIL के एडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे पहला, जस्टिस टू पुअर पीपल को न्याय मिल जाता है, जो कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको इजीली न्याय मिल जाता है। सेकंड इज हाईलाइटिंग पब्लिक प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जाता है। थर्ड इज इंक्रीज गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, जब कुछ मुद्दा उठेगा तो गवर्नमेंट को आंसरेबल रहना पड़ता है, तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है PIL की वजह से। फोर्थ इज अवेयरनेस इन सोसाइटी में अवेयरनेस आ जाती है, जागरूकता आ जाती है सोसाइटी के अंदर। और फिफ्थ इज प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये क्वेश्चन ना मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में बताओ, तो आपको उसका इंट्रोडक्शन, उसकी मीनिंग, उसके एग्जाम्पल, उसके एडवांटेज, सब चीज़ लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।